गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 11 आरोह भाग 1 पाठ का नाम है मियां नसरुद्दीन और इसकी जो जिसने लिखा है लेखिका हैं कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था और जो इनकी रचनाएं थी उन रचनाओं में जिंदगी नामा, मित्रो मरजानी और समय सरगम इनकी मुख्य रचनाएं थी। इसके अतिरिक्त इन्हें हिंदी की आखिका लेखिका भी कहा जाता है। आखिका का मतलब होता है लंबी कहानी लिखने वाली। तो जो भी इन्होंने कहानियाँ लिखी, जो इनकी कहानियाँ हैं वह इनके बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं। और जो भी इन्होंने अब इस साहित्य के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जिंदगी नामा के लिए 1980 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत दिया गया और 1982 में हिंदी अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और 2001 में सलाका पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया था। और इनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 में दिल्ली में एक लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। और आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ मियां नसरुद्दीन, वह इनके शब्द चित्र संग्रह हम हशमत का एक अंश है, जिसमें मियां नसरुद्दीन के बारे में इन्होंने बताया है शब्द चित्रों के माध्यम से। शब्द चित्र का मतलब होता है शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति का परिचय देना। और इसमें मियां नसरुद्दीन के बारे में बताया है कि मियां नसरुद्दीन एक ख़ानदानी नानबाई हैं और यह इनके बारे में जानकारी लेने के लिए इनके पास गई थी। तो जो लेखिका थी, एक दिन जामा मस्जिद के पास जो गली है, उस गली में पुराना गड़ैया मोहल्ला है, उस मोहल्ले के पास से गुजर रही थी। तो ये वहाँ गली के अंदर गई तो इन्होंने पटपट की आवाज़, आटा गूँथने की इन्होंने आवाज़ सुनी और उस आवाज़ को सुनकर वो उस दुकान के पास पहुँची। तो वहाँ पर जो कारीगर थे अपने कार्य में लगे हुए थे और मियां नसरुद्दीन एक चारपाई में बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। जब ये वहाँ पहुँची तो इन्हें एक अपना ग्राहक समझकर मियां नसरुद्दीन ने इनसे पूछा, तो आप क्या लेना चाहती हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं आपके बारे में, आपके जो कार्य है इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो इन्हें अखबार नवीस मतलब पत्रकार, अखबार नवीस समझकर इन्होंने कहा क्या आप अखबार वाली हैं? इन्होंने बोला नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अखबार पढ़ने वाले और अखबार लिखने वाले दोनों को बेकार ही समझता हूँ, ये अपना समय बर्बाद करते हैं। तो जब इन्होंने मियां नसरुद्दीन के बारे में लेखिका ने पूछा कि आपने यह कार्य कहाँ से सीखा, तब इन्होंने कहा कि हम एक ख़ानदानी नानबाई हैं। पहले हमारे पिता और उसके बाद उससे पहले हमारे जो परदादा थे वह भी यही कार्य करते थे और वही काम मैं ही करते आ रहा हूँ। तो ख़ानदानी का मतलब होता है कि जो कार्य हमारे पहले से चला आ रहा हो उसी कार्य को आगे बढ़ाना। तो नानबाई, नान का मतलब रोटी, नान बनाने की जो कला आती थी मियां नसरुद्दीन को 56 प्रकार की रोटी बनानी आती थी। तो जब उसने पूछा कि क्या आपने यह कला कहीं से सीखी है, तो यह बड़े रूखे स्वभाव से कहा इन्होंने कि हम इस रोटी बनाने की कला सीखने के लिए किसी और के पास जाएंगे या नगीना सास के पास जाएंगे या जो ऐसे किसी अन्य के पास हम जाएंगे क्या? यह कार्य तो हमने अपने हमारे पिता हैं उनसे सीखा है। और उसको सीखने के लिए जिस प्रकार हम क्या करते हैं, पढ़ने जाते हैं विद्यालय में, तो पहले हम पहली क्लास से शुरू करते हैं, उसके बाद हम 1, 2, 3, 4, 5 आगे की कक्षाओं में पढ़ते हैं। ये नहीं कि आपने पहला कक्षा पढ़ी और सीधे 5 में चले गए। तो इससे पहले रोटी बनाने जो कला है वो करने से पहले हमें और भी कार्य किए। हमने जैसे रोटी बनाने का कार्य किया, उसमें आँच देना, बर्तन धोना, आटा गूँथना, ऐसे पहले ये कार्य हमने शुरू किए। उसके बाद हमने रोटी बनाने की कला हमने सीखी। तो ये जब उनके बारे में पूछती हैं कि आपके ख़ानदान में ऐसी कोई घटना घटित हो जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो उस समय के बादशाह थे, वो बादशाह ने हमारे अब्बा जान से कहा कि एक ऐसी चीज़ बना के बताओ जो न आग से बने और न पानी से बने। तो तब
बनाई, ऐसी कोई खाना बनाया? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने बताया कि उन्होंने बनाई और लाजवाब बनाई, और जिससे जो वहाँ के बादशाह थे वह अत्यधिक प्रसन्न हो गए थे। और जब लेखिका ने उस बादशाह के बारे में जानने की इच्छा जताई तो मियां नसरुद्दीन ने उनकी बातों से अपनी दिलचस्पी धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास किया, क्योंकि वह क्या कर रहे थे, जो भी बातें बता रहे थे वह बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे थे, उसकी उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, मतलब अपने कार्य को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना चाह रहे थे। जब लेखिका ने अधिक उन पर दबाव डाला तो उन्होंने कहा, क्या तुमको उस बादशाह के नाम कोई चिट्ठी रोका भेजना है जो आप उसके बारे में नाम पता पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा, फिर वह लेखिका की बातों से ध्यान हटाने के लिए वहाँ गली पर जाने वाले लोगों से बातचीत करने लगे और यह बताने लगे कि उस जगह में उनका कितना नाम है। तो ऐसे करके फिर लेखिका ने उनके जो दुकान में जो काम करने वाले कारीगर हैं उनके बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैं इन कारीगरों को भी क्या देता हूँ, इनके काम करने के लिए पैसा देता हूँ और इनमें मैं मुफ्त में काम नहीं कराता हूँ। और उन्होंने बताया कि जो भी रोटियाँ वो बनाते हैं उन रोटियों में बाकर खानी, शीर माल, ताकतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, तुनकी आदि रोटियाँ मेरी अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। और वो कहते हैं कि जो भी रोटियां हम बनाते हैं उसके तो कद्रदान जो थे पहले थे, अब इसकी कोई कद्र नहीं करता है। अब सिर्फ रोटियां, जो पहली यादें थी उन यादों में वो डूब जाते हैं कि किस प्रकार उनकी रोटियां प्रसिद्ध हुआ करती थी। अब तो कहते हैं उतर गए वो जमाने और गए हुए कद्रदान जो खाने पकाने की कद्र किया करते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से और निकली और खजन। तो बताना चाह रहे हैं कि आज के ज़माने में भी क्या होती हैं, भारों और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। अब उन जो पहले की ज़माने की रोटियां थी उनकी कोई कद्र नहीं करता है। तो इस कविता जो कहानी है उसके द्वारा बताई गई, जो उसके बारे में बता रही है मियां नसरुद्दीन के बारे में लेखिका, तो उसमें अपने ख़ानदानी जो कार्य है उस ख़ानदानी कार्य के बारे में वो अपने गर्व के साथ बड़े सम्मान के साथ उसका उनके सामने बताते हैं कि क्या मतलब है। कोई भी कार्य छोटा अगर हम उस कार्य को शुरू से करें और पूरे मन और पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो उससे हम उसमें तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कहानी मियां नसरुद्दीन के बारे में बताई है कृष्णा सोबती ने, एक ख़ानदानी नानबाई के बारे में बताई है जो अपने को एक ख़ानदानी नानबाई होने का उन्हें गर्व है और वो खाने बनाने की जो खाने बनाना है वह उसको एक कला के रूप में मानते हैं। धन्यवाद।